हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो पेट की परीक्षाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम जो मुख्य सेविका की क्लास हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुख्य सेविका के लिए आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए जो हमारी बहनें इस चीज़ की तैयारी करती हैं, ठीक है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है, बताइए, कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपर्युक्त में से तीनों द्वारा। तो जो सामाजिक नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो वो कानून बना के भी किया जाता है। ठीक है, कानून के द्वारा ही समाज का नियंत्रण करते हैं कि नहीं। कानून कानून बना करके सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। समाज द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, समाज द्वारा भी किया जाता है और धर्म द्वारा भी किया जाता है। धर्म द्वारा भी किया जाता है, प्रथा द्वारा भी किया जाता है। प्रथा, ठीक है, प्रथा अ, प्रथा राज्यों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। तो डी पार्ट, कानून का नियंत्रण जो कानून, समाज और धर्म तीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। किस समाजशास्त्री ने अपना जो सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर किया था, मतलब राजनीतिक कुलीनों के, तो कौन से थे समाज, जो समाज शास्त्री थे उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक, वो कौन थे समाज शास्त्री थे, तो वो थे बिल फ्रेडो परेटो। कौन थे, बिल फ्रेडो परेटो, तो यानी कि वी परेटो थे। कौन थे, वी परेटो थे। याद रहेगा ना। इन्होंने क्या किया, जो कुलीन में जो है राजनीतिक कुलीन का अध्ययन किया था और इसके आधार पर कुलीनों के चक्रीय क्रम में बदलने के बारे में अपना विचार भी दिया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने लोमड़ी और शेर नामक दो श्रेणियों में राजनीतिक, मतलब इस जो राजनीतिक कुलीन सिद्धांत को दो श्रेणियों में क्या किया था, विभाजित किया था। एक जो लोमड़ी और दूसरा क्या था, शेर। ठीक है, ये समाजशास्त्र की चीज़ें हैं, तो समाजशास्त्र जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो शेर, दूसरा कौन है, शेर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं, बताइए। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, तो कौन कौन से सिद्धांत थे। एक विकासात्मक था, कौन कौन सा था, तीन थे टोटल। एक विकासात्मक था, ठीक है, एक विकासात्मक सिद्धांत था। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा कौन था, चक्रात्मक था। ठीक है, चक्रात्मक था। ठीक, चक्रात्मक सिद्धांत या उसी को चक्रीय सिद्धांत बोलते हैं। एक संरचनात्मक था, क्या था, संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक, याद रहेगा ना कौन कौन सा था, एक संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक था। ठीक, तो कौन सा था, ये तीनों थे। कौन सा था, वर्ग समन्वय सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, याद रहेगा ना, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में से वर्ग समन्वय वाला सिद्धांत नहीं था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। यह क्लास आप लोगों को सुबह जो है 8 बजे देखने को मिल जाएगी, पर डे मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू हिंसा का आशय क्या होता है, बताइए। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा जो किसी महिला एवं बच्चे के साथ या होती है। ठीक है, इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो, ऐसी क्षतियाँ हमारे क्या होती हैं, तो किससे है, बताइए, जल्दी बताइए। तो यह जो हमारी जो महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन संकट के आर्थिक क्षति कराती कराती या करती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ आप लोग पढ़ते जाइए, आराम से सारी चीज़ें आप लोग तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आप लोग बुक ले लीजिए, बुक से आप लोग क्या करिए, थियोरेटिकल पढ़िए और मेरे साथ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। सारी चीज़ें आप लोग तैयार हो जाएंगी। जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषता है, जाति, जाति, जाति से संबंधित कौन, जाति से संबंधित खान पान पर प्रतिबंध एवं उस पर जो है संस्तरण को उनकी जाति की विशेषता में से है। ठीक है, बताइए क्या है, ये कौन कौन सा है। तो बी पार्ट हमारा कौन, समानता, और कौन सा बताइए, समानता और हमारा संस्तरण। समानता और संस्तरण हमारे क्या है, इससे रिलेटेड है, याद रहेगा ना। सॉरी, समानता नहीं रहेगा यहाँ, बल्कि रहेगा खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सन क्वेश्चन नंबर 6। जो सैद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में की जाती है, बताइए।
सैद्धांतिक रूप से जो गरीबी की माप है वो कितने आधार पर, दो प्रतिमानों के आधार पर, कितने, दो प्रतिमान के आधार पर, ठीक है। वो दो प्रतिमान कौन है, एक सापेक्षिक होता है, एक क्या होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव मीजर्स बोलते हैं, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट्स मीजर्स, ठीक है, एब्सोल्यूट्स मीजर, ठीक है, एक को एब्सोल्यूट्स मीजर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, यानी कि सापेक्षिक और निरापेक्षिक दो होते हैं। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने हैं, दो हैं सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, दो कौन, एक रिलेटिव मीजर्स, एक क्या होता है एब्सोल्यूट्स, हिंदी में सापेक्षिक प्रतिमान, एक निरापेक्षिक प्रतिमान, याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिर कोष की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिर कोष की स्थापना, ये डायरेक्ट याद करने वाला, फरवरी 2000 में की गई थी, ठीक है। जनसंख्या नीति के लिए क्रियान्वयन 2003 में की गई थी, ठीक। और अब आप लोग इसका बता दीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं, ठीक है। मनसुख, और जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, इनको याद करना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, बस आप लोग लगे रहिए। जो पेपर जो दिसंबर स्टार्टिंग में या लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा आप लोगों का 100%, ठीक है, इसलिए लगे रहिए जो जितने लोग भी हैं। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, वर्तमान में भारत की जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है जनगणना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना जनगणना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। एक फैमिली प्लानिंग करके रिपोर्ट आती है, इस बार 5वें क्रम की आई, उसको भी पढ़ना है, ठीक है, उस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारा सी पार्ट है, ठीक है। जनसंख्या जो हमारी 10 की वृद्धि दर 17.75 है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 9, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं। पति द्वारा जो है, अगर किसी का मतलब एक पति है और एक पत्नी है, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, तो ठीक है, अगर पति ने पत्नी को क्या किया, तलाक दे दिया, ठीक है, तो जो पति इसको जो है कुछ क्या देता है, अनुरक्षण भत्ता देता है, तो उसको क्या कहा जाता है बताइए। अनुरक्षण भत्ते को हम निर्वाहिका कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वाहिका। एकदम देहाती भाषा में आप लोग समझेंगे ना तो सारी चीज़ें एकदम समझ में आएंगी। जो अपने एग्जाम्पल के आधार पर, मेरे बगल में कोई ये था, इसका तलाक हो गया, जो उसको पैसा देता था जो या भत्ता देता था, उसी को क्या कहा जाता है, निर्वाहिका कहा जाता था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, लेवीरेट विवाह क्या होता है, लेवीरेट विवाह क्या होता है बताइए। लेवीरेट विवाह के अंतर्गत मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई, जैसे कोई किसी की शादी हो गई, ठीक है, किसी की शादी हो गई, ठीक है, किसी व्यक्ति, ए की शादी जो एक लड़की है और बी क्या लड़का है, ठीक है, बी का, एक मिनट मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, ये हमारा नहीं, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। ये कोई लड़की है, गर्ल है, ठीक है, अब और ये कोई क्या है, लड़का बॉय, इसकी इसके साथ क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। इस बी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, ठीक है, क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो इसका भाई एक सी रहता है, ठीक है, इसका भाई क्या रहता है, सी रहता है, ठीक। तो जो ये सी जो है, इसके साथ विवाह करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, ठीक है, क्या होता है, बाध्य होता है। यह कबीलाई संरचना वाले समाज में पाया जाता है, जो कबीले में रहते हैं उनमें यह घटना पहले अपने यहाँ भी देखी जाती थी। यह घटना अगर किसी के भाई की अगर डेथ हो गई तो उसके भाभी की शादी जो उसके साथ हो जाती थी, ठीक है, यह भी संरचना थी। तो इसको जो बहिर्विवाह कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बहिर्विवाह सामान्य सिद्ध होता था, ठीक है, क्या कहा जाता है, या लेवीरेट विवाह भी कहा जाता था। तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह को क्या कहा जाता है, लेवी रेट विवाह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेवी रेट विवाह किसे कहते हैं, दिवंगत पति के भाई के साथ शादी को क्या कहते हैं, लेवी रेट विवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, मुस्लिम जो हमारा मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है बताइए। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से क्या नहीं है। तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप देखिए क्या क्या होता है, निकाह होता है, ठीक है, जब इनकी शादी होती थी उससे क्या कहा, निकाह कर लिए हैं, ठीक है, निकाह होती है। और दूसरा क्या होता है, मुताह होता है, निकाह या मुताह, ठीक है, और फासीद होता है, ठीक है, फासीद होता है। और एक क्या होता है, चौथा बातिल होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए इन चारों में से क्या नहीं है, फासीद है, बातिल है
मुताह है लेकिन जिहर नहीं है, ठीक है, जिहर जो है ये नहीं है, ठीक है। निकाह को सही विवाह कहते हैं, मतलब यह एक अस्थाई प्राकृतिक विवाह होता है। मुताह एक अस्थाई प्रकार, जो मुताह होता है वो अस्थाई प्रकार का विवाह होता है, ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना, मुताह क्या होता है, एक अस्थाई प्रकार का विवाह होता है। और फसीदा, जो फसीदा विवाह होता है किसी मूर्ति पूजा स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति में जो विवाह होता है उसे फसीदा विवाह कहा जाता है, ठीक है। वह विवाह जो शरीयत अधिनियम के अनुसार न किया गया हो वो बातिल या अवैध विवाह कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है। जो बहिर्विवाह होता है उसका जो सामान्य नियम क्या होता है, जातिगत वर्जन होता है, प्रजाति वर्जन होता है, वर्गगत वर्जन होता है, या अगम्य गमन वर्जन होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही है, बताइए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्या, अगम्य वर्जन होता है, ठीक है, अगम्य गमन वर्जन होता है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग बताइए 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्रय क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, क्रय क्रय द्वारा हिंदू विवाह ये असुर विवाह क्या कहलाता है, क्रय विवाह, क्रय द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, असुर विवाह, ठीक है, क्या कहलाता है, असुर विवाह। इनमें से जो वर कन्या पक्ष को कुछ जो है वधु क्या करती हैं, मूल्य दे करके वधु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जो वर वर होता है, वर कन्या पक्ष को कुछ जो है वधु मूल्य दे करके वधु प्राप्त कर लेते, मतलब लड़की को क्या कर लेते हैं, जो लड़का के साइड के लोग होते हैं वो लड़की के कुछ वधु मतलब दे करके, कुछ मूल्य या पैसा दे करके जो लड़की को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति, भारत के जो जनजाति हैं वहाँ पे यह क्या फैला हुआ है, ठीक है। जैसे नागा जनजाति, नागा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, नागा जनजाति, नागा जनजाति जो हमारी नागालैंड में, इन जनजातियों में ऐसा विवाह होता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रय क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह को कहते हैं असुर विवाह, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें क्या लड़की को क्या कर लिया, खरीद लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है, यौन में साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति कौन मानता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या कहते हैं, मॉर्गन मानते हैं, ठीक है। जो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानते हैं, मॉर्गन जी, ठीक है, मॉर्गन जी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, महिला संबंधी नीतियों एवं कानून की समीक्षा, यदि सूचना दी जाती है तो महिला के प्रति भेदभाव की जांच करना। बताइए कौन सा कार्य आयोग का नहीं है, बताइए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये पार्ट नहीं है, महिला से संबंध में आंकड़ों का संग्रह ये नहीं है, ठीक है। इस आयोग का गठन जो कब किया, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया, ठीक है, याद रहेगा ना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब, 1992 में किया गया था। किस लिए किया गया था ये बताइए, जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा गठन की बातें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, क्या करा, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। जो स्त्रियों तथा कन्याओं का जो अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1956 में। यह अधिनियम 1956 में क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। विज्ञापन में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए महिलाओं पर अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 भी बनाया गया, ठीक है, 1986 भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचान तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। परिवार राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया बताइए, ये चलाया गया 1952 में, ठीक है। कब चलाया गया, 1952 में। 1951 की जनसंख्या नीति की क्या है, भारत में सर्वप्रथम 1951 में क्या है, जनसंख्या नीति, ये भी याद रखिएगा, 1951 प्रथम फर्स्ट जनसंख्या नीति थी, फर्स्ट जनसंख्या नीति, याद रहेगा ना, फर्स्ट जनसंख्या नीति आई थी, ये भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर, चलिए बताइए 29, 17 के बाद 18 नहीं है क्या, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 ही बता दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया, बताइए कोई दिक्कत नहीं। उद्विकास के साथ जो स्टेज
स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था बताइए? 29। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सी पार्ट क्या हो जाएगा बताइए? सी पार्ट क्या हो जाएगा? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशील का विश्लेषण एवं M.N. कौन थे? श्रीनिवास थे। दिया है कहीं? M.N. श्रीनिवास कहाँ दिया? का अनुप्रयोग कर किया था बताइए, कौन सा हमारा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। तो ईवी टॉयलर थे। कौन थे? ईवी टॉयलर। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बताइए। डिप्थीरिया ये हमारे क्या है? डिसीज से रिलेटेड है, रोग से। बच्चों में फैलने वाला एक क्या है? संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? बच्चों में फैलने वाला क्या? एक संक्रामक रोग होता है। ये क्या करता है बताइए? क्या करता है? वेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभाव बिल्कुल सही है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र को प्रभाव पड़ने से लकवा होने की कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, चलिए, या एक क्या संक्रामक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, खाएं खाएं खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन होती है तो वह इसका कारण होता है बताइए, किसका कारण होता है? खाएं खाएं जो खांसते हैं आप, जो है उसका 31 का क्या हो जाए? खाएं खाएं का उद्भव 10 दिन होता है तो उसे बोर्ड टेल्ला या परट्यूसिस या इसे काली खांसी या कुकर खांसी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है, वर्ड को कैसे लिखा है, बस कुछ नहीं है, याद रखो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं बोर्टेला या परट्यूसिस। क्या बोलते हैं? परट्यूसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। क्या करा? संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है बताइए? मैकाइवर तथा पेज का, एल्फ्रेड एडलर का, अकबर्न तथा निमकॉफ का, या आलपोर्ट का? किसका है? 32 बताइए। तो ये हमारा जो है ए पार्ट किसका? मैकाइवर एंड पेज का है। किसका है? मैकाइवर एंड पेज का। याद रखिएगा, संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी क्या? हमारी प्रकृति का अभिव्यक्ति करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है बताइए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकाइवर महोदय ने माना है। कौन? मैकाइवर। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। यह अधिनियम आप लोग याद रखेंगे। बाल विवाह अनुरोध अधिनियम, इसमें जो लड़की गर्ल्स की उम्र थी वो 14 वर्ष थी, ये भी क्वेश्चन पूछता, और बॉय की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है ऋणग्रस्तता। क्या है? ऋणग्रस्तता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हमारे जो सोशल लर्निंग पर अल्बर्ट बंडूरा, ये क्या है? एक सोशलिस्ट हैं। ठीक है, सामाजिक समाजशास्त्री वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अल्बर्ट बंडूरा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, एक में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं तो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़े जाते हैं। किससे जोड़े जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा कौन सा पार्ट सही है बताइए? एक किससे? एक विस्तृत परिवार में दोहर भाई बहन सम्मिलित होते हैं तो जो अपने परिवार को संसाधन एवं कार्यों में साझा करने के लिए जोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं बताइए? तो संयुक्त परिवार में। कहाँ पे? विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार? क्या हो जाएगा इसका? विस्तृत परिवार होगा। ठीक है, क्या होगा? विस्तृत परिवार। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। जो हमारा हाथी पाँव का कारण है बताइए? जो हाथी पाँव हो जाता है, देखे होंगे एक बीमारी है हाथी पाँव का, मूल जो कारण क्या है? क्रीम हाथी पाँव का मुख्य कारण क्या है? तो फाइलेरिया। क्रीम हाथी पाँव रोग का क्या है? इसका जो कारण है फाइलेरिया है। ठीक है, बुचेरिया बैक्रोफाइट्स और बुचेरिया मलाई ऐसे जो फाइलेरिया क्रीम हैं जिनके कारण अंगों में क्या होते हैं? अर्धपात की ये लसिका वाहिकाओं में लिम्फेटिक वेसल्स हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ये चीज़ें, जो उसी को क्या कहा जाता है? हाथी पाँव कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट होता है। इसका बस याद रखिएगा, फाइलेरिया वार्न्स। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस
द्वारा वहन होता है। जीका वायरस किस लिए है? तो जीका वायरस जो काल ज्वर या किसके लिए है? जल्दी बताइए। 39 का तो ए पार्ट हमारा मच्छर। जीका वायरस किसके लिए? मच्छर के लिए, ठीक है। वायरस एडीज मच्छर के काटने से क्या करता है? फैलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। जो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है बताइए 40 का। तो ये हमारा किसके लिए? काला जार के लिए। तो ये हमारा जो अधोमुखी युग्मक विखंडन के लिए, ठीक है, अधोमुखी युग्मक विखंडन के लिए। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्विनीन, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। जो क्विनीन होती है किसी कुनैन की छाल से क्या होती है? तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा रहता है? बताइए। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा रहता है? बताइए। 42 का। तो इसमें चेहरे की सूक्ष्म चोटें, बच्चे के चेहरे की नसों को नुकसान होने या बच्चे के सिर में सूजन तथा हल्का वाह आई ट्रामा आदि बातों का क्या रहता है? खतरा अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है? खतरा। चेहरे की सूक्ष्म चोटें, रेटिना के रक्त प्रवाह, कपाल। तो ये हमारा क्या? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 42 का राइट आंसर। मैंने बताया अभी इसके बारे में। इसमें क्या जो है आसन्न प्रसव का संकेत है? आसन्न प्रसव। बताइए 43। तो इम्बेंडिंग लेबर महिला के शरीर में एक विशिष्ट परिवर्तन को क्या करता है? दर्शाता है। जो यह संकेत जो है लक्षण के 2 सप्ताह बाद तथा नियत तारीख से 3 सप्ताह पहले शुरू होता है। इसे इम्बेंडिंग लेबर का संकेत बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बताइए। इसमें द बेबी ड्रॉप्स होता है, ठीक है। बेबी ड्रॉप्स एंड इंक्रीज अर्ग टू यूरिनेट, ठीक है। द मस्कस प्लग पासिस होता है, ठीक। सर्विक्स डिलिएशन होता है, ठीक है। ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं जो है। इनमें से आसन्न प्रसव संकेत हैं किसके? तो ये हमारे हैं जो लाइटनिंग के। किसके हैं? लाइटनिंग के, ठीक है। याद रखेंगे ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 44। गर्भपात के प्रकार की पहचान करें। इसमें से परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहाँ से गर्भ अवस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। बताइए 44 का। तो ये हमारा क्या? अपरिहार्य गर्भपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिहार्य गर्भपात। यह एक प्रकार का क्या होता है? गर्भपात, जहाँ से एक ऐसी स्थिति की प्रगति में परिवर्तन होता है जहाँ से क्या होता है? गर्भावस्था की निरंतरता क्या होती है? असंभव हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है रक्तस्राव और ग्रीवा का पतला हो जाना इसका क्या मूल कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियस जो का प्रभाव होता है, बताइए किस पे होता है? तो यह एक असामान्य, वह क्या होता है? हाइड्रेनियस वह असामान्य स्थिति जिसमें भ्रूण के चारों ओर क्या होते हैं? एमियोन बनते हैं, ठीक है। अतिरिक्त मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? अतिरिक्त मात्रा इनकी क्या होती है? बढ़ जाती है। भ्रूण के गुर्दे जो होते हैं, किडनी द्वारा जो एमियन का जो द्रव का स्राव होता है, जिससे क्या होते हैं? भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं फ्यूटस, यूरिन द्वारा जो गर्भ में क्या करता है? तैरता रहता है, ठीक है। और जो भ्रूण द्वारा ही क्या होता है? शोषण की क्रिया इस द्रव को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इसमें इसके लक्षण क्या हैं? ये हमारे लक्षण हैं। प्रसव अवधि बढ़ना, ठीक है। क्या होती है? प्रसव की अवधि इसमें बढ़ जाती है। अपरिपक्व प्रसव पीड़ा के कारण अपरिपक्व प्रसव होता है। जल वाली झिल्ली का जल्दी फट जाना, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होना। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? डी पार्ट। ये सभी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। गर्भ के 8 माह में लेटरल फोरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेन क्या बताता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 46। तो ये हमारा क्या बताता है? ये बताता है हमारा ऑसिएंडस लक्षण, ठीक है। 47 बताइए। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो प्लेसेंटा जो है 47 का क्या करता है? वह यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से क्या करता है? बचाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन चलिए, हाँ ये सारे क्वेश्चन आप बता दीजिए। आज के लास्ट क्वेश्चन है ये सब। 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो लाया जाएगा, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट बनाएंगे। तो पित्त ज्वर का टीका है, बताइए पित्त ज्वर का टीका है। तो पित्त ज्वर किसका टीका है? तो हमारा 17D टीका है। क्या है? 17D टीका है। क्वेश्चन अगला बताइए। साइकोसेकुलस थ्योरी दी जाती है, साइकोसेकुलस थ्योरी दी जाती है किसके लिए? फ्रायड वियना एक बड़े क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, ठीक है। तो कौन है? फ्रायड द्वारा दी जाती है। 50। बच्चों के सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या कहलाता है? सिर से पैर की ओर होता है या सिर से हृदय की ओर होता है? तो
आराम से आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा केंद्र से परिधि की ओर होता है, किस तरफ, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस नाम से क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को इंद्रेश GS क्लासेस नाम से, ठीक है, यहाँ आप लोग क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये तो गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।